लेक्चर में हम लोग कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन लिंक मेंशन है, आप यहाँ से इसकी फर्दर डिटेल इसके हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी पार्ट 4 में सबसे पहले काई स्केल को डिस्कस किया जाएगा और काई स्केल टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को डिस्कस किया जाएगा और आफ्टर दैट हम एक रिसर्च क्वेश्चन लेंगे। इन रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब हम काई स्क्वायर की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू एग्जामिन डिफरेंसेस बिटवीन नॉमिनल और कैटेगोरिकल वेरिएबल। मींस के अगर दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन चेक करनी है तो वो भी नॉमिनल होना चाहिए, या कोई भी वेरिएबल जिसका हमने एनालिसिस करना है यूजिंग काई स्क्वायर, दैट वेरिएबल मस्ट बी in different categories, means it will be in nominal format. Or the chi-square test is used in two similar but distinct circumstances. Number one, to estimate how closely an observed distribution matched an expected distribution, also known as goodness of fit test. Number two, to determine whether two random variables are independent. हम लोग यहाँ पर जो भी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस पहले जो हमारा डेटा सेट होगा, दैट डेटा सेट मस्ट बी इन डिफरेंट कैटेगरीज। हम एग्जांपल से डिस्कशन करेंगे और डेटा सेट भी शो करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। कैस्केड टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट, दैट इज also called a cascade test. This procedure can be used to perform a hypothesis test about the distribution of a qualitative, means categorical variable, or a discrete quantitative variable having only finite possible values. It analyzes whether the observed frequency distribution of a categorical or nominal variable is consistent with the expected frequency, with the expected distribution. For example, हमारा research question है, can the hospital schedule discharge support staff evenly throughout the week? हमने असेस करना है कि जो भी पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं वो इक्वली हो रहे हैं होल ऑफ द वीक। मींस कि अगर 20 संडे को डिस्चार्ज हुए हैं तो मंडे को भी 20 होने चाहिए, ट्यूसडे को भी 20 होने चाहिए। इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज होना चाहिए। और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, a large hospital schedules discharge support staff assuming that patients leave the hospital at a fairly constant rate, means equal rate पे throughout the week. However, because of increasing complaints of staff shortage, the hospital administration want to determine whether the number of discharge varies by the day of week. असेस करना चाह रही है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या जो हम लोग सोच रहे थे कि इक्वली उनको डिस्चार्ज किया जाता है, इवनली डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट, तो उसको वेरीफाई किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए। उसी की एग्जांपल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने यूज़ किया है और इसी का ही डेटा सेट हमारे पास है और हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसी की इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल के रिसर्च क्वेश्चंस की, तो उसके दो हाइपोथेसिस होंगे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस, patients leave the hospital at a constant rate, means there is no difference between the discharge rates for each day of the week, means equally patient discharge होंगे hospital से। According to alternate hypothesis, patients don't leave the hospital at constant rate, means
there is a difference between the discharge rates for each day of the week. और हमारे पास डेटा सेट है पार्ट 4 का। यहाँ पर मेंशन है कि संडे को 44 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, मंडे को 78, ट्यूसडे को 90, वेंसडे को 94, थर्सडे को 98। इस तरह से उन्होंने जब डेटा कलेक्ट किया तो उनके पास ये डेटा आया। हम थ्रू एनालिसिस यूजिंग काई स्क्वायर हम असेस करेंगे कि उनमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इवनली डिस्चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा को हॉस्पिटल के डेटा को जो अभी आपको शो करवाया था, फाइल को ओपन करने के बाद डेटा मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर वेट केस का एक ऑप्शन आएगा, जस्ट वहाँ क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस बॉक्स में से एवरेज डेली डिस्चार्ज का एक वेरिएबल है, उसको यहाँ पर वेट केस में ऐड करेंगे, जस्ट ओके करेंगे और आफ्टर दैट हम काई स्क्वायर एनालिसिस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्लिक द एनालाइज मेन्यू, point to the non-parametric test, point to the Lexi dialogues and then click chi-square। और chi-square डायलॉग बॉक्स के अंदर हम लोग डे ऑफ वीक का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके अकॉर्डिंगली उनके सामने डेटा मेंशन किया गया था, वेरिएबल को जस्ट ऐड किया, ओके करेंगे तो ये हमारे सामने रिजल्ट टेबल आया। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी। मीन्स के 84, 84, 84 ईच डे पेशेंट डिस्चार्ज होने चाहिए थे, जबकि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उनके अकॉर्डिंगली संडे को 44 हुए, मंडे को 78 हुए, सैटरडे को 84 हुए, फ्राइडे को 110 डिस्चार्ज हुए। इट मीन्स देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और ये हमें कहाँ से पता चला, अगर हम टेस्ट की प्रोबेबिलिटी वैल्यू को पिक करें, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को या सिग्निफिकेंस वैल्यू को यूज़ कर रहे थे, तो सिग्निफिकेंस वैल्यू से हमें असेस हो जाता था कि नल इज़ एक्सेप्टेड और अल्टरनेट इज़ एक्सेप्टेड। हमारे पास यहाँ पर ये P है 0.000, दैट इज लेस देन अल्फा, तो वी कैन से दैट देयर इज difference between observed value and expected value. It means patients are not discharged equally in the whole week, ठीक है, in each day of the week। और अगर आप लोग ऊपर वाली अगर लाइन को पढ़ें तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट की गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 7 डेज थे, संडे टू सैटरडे। ऑब्जर्व टोटल जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए दोज आर 589। 589 को अगर हम 7 डेज पे डिवाइड करें तो ईच डे 84.1 पेशेंट डिस्चार्ज होने चाहिए थे, जबकि हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये है। तो हम लोग कह सकते हैं P is less than alpha, it means there is a difference between observed value and expected value, means patients are not discharged on a constant rate, on a equal distribution। और अगर हम लोग इसकी डिस्कशन के बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन की डिटेल देखें तो मैंने यहाँ पर भी आपको यहाँ पर रेड लाइन के अंदर शो करवाया है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड बिकॉज पी इज लेस देन अल्फा। और अगर अब हम लोग मेन स्क्रीन पे जाएं ताकि हम लोग इसका एनालिसिस कर सकें, तो एनालिसिस के लिए हमें एनालाइज पे क्लिक करना पड़ेगा और हमें एसपीएसएस को ओपन करना पड़ेगा ताकि जो हमने थ्योरेटिकल
चीज़ें डिस्कस की हैं, इनको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उसका एनालिसिस करें और उसकी इंटरप्रिटेशन करें। हमारे पास कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का ही डेटा है, उसको ओपन करते हैं। हॉस्पिटल की जब बात हो रही थी तो आई थिंक यहाँ पर हॉस्पिटल का डेटा होना चाहिए। ये सेम डेटा है जो अभी हमने स्क्रीनशॉट में भी डिस्कस किया, और यहाँ पर हमारे पास संडे को 44 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, मंडे को 78। तो ये डिस्चार्ज का एक वेरिएबल है जिसमें वीक होल ऑफ द वीक का डेटा है। इसका हमने एनालिसिस करना है यूजिंग काई स्क्वायर। हम डेटा में आएंगे, यहाँ से वेट केस, और वेट केस में यहाँ वेट केस में एवरेज डेली डिस्चार्ज का वेरिएबल को ऐड करेंगे, जस्ट ओके करेंगे। अब एनालाइज में आए, नॉन पैरामेट्रिक लेक्सी डायलॉग्स, और यहाँ से काई स्क्वायर। जस्ट काई स्क्वायर पे क्लिक कीजिएगा। डे ऑफ द वीक जहाँ मंडे ट्यूसडे वेंसडे की डिटेल है, जस्ट उसे ऐड करें, और यहाँ पर देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ऑल कैटेगरीज आर इक्वल, जस्ट ओके करें। ये हमारे सामने रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में जब भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज पिक द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। देयर इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 0.000, दैट इज लेस देन अल्फा। वी कैन से दैट people are not discharged on a constant rate. It means there is a difference between observed value and expected value, और वो हमें इस टेबल से भी पता चल रहा है। और रेजिड्यूल वैल्यू मीन्स इसका डिफरेंस कितना है। यहाँ पर देखें 84 होने चाहिए थे डिस्चार्ज, जबकि 44 हुए। उसका मीन डिफरेंस है 0.40.1, और 84.1 में से 78 को अगर माइनस करते हैं तो दैट इज -6.1। रेजिड्यूल इसके डिफरेंस को शो करवा रहा है। और ये तो एक एग्जांपल थी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के डेटा सेट की, और उसकी इंटरप्रिटेशन को भी हमने डिस्कस किया। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स कॉमनली इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं। मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं उसको ओपन करता हूँ और फिर मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। ये है कि मेरे सामने डेटा सेट है। इस डेटा सेट में देखें, मैंने, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो 22 टोटल रिस्पोंडेंट है। यहाँ तक 22 रिस्पोंडेंट में आप इसकी जो बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, अगर आप वो उसका कंसेप्ट क्लियर कर लें तो फिर एनालिसिस में आपको बहुत ही ईजी रहेगा, आप इजीली असेस कर लेंगे इन चीज़ों को। यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने 3 डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करवाया, एमएससी सोशियोलॉजी, एमएससी डेवलपमेंट स्टडी, एमएससी क्रिमिनोलॉजी। अब यूनिवर्सिटी की जो expectation है, उनके अकॉर्डिंगली ऑल दीज 3 डिग्रीज हैव इक्वल प्रेफरेंसेस। अगर इक्वल प्रेफरेंस होगी तो ऑब्वियसली अगर 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो 33 ईच डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट या एडमिशन होना चाहिए उनका। अब हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट्स है 1 2 3 ने सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया, फोर्थ स्टूडेंट ने एमएससी डेवलपमेंट, फिफ्थ रिस्पोंडेंट ने सोशियोलॉजी, और हमने 22 स्टूडेंट्स का डेटा लिया और उनके अकॉर्डिंगली हमने इनका डेटा एंटर करते गए। तो एक तो तरीका ये था कि हम एक वेरिएबल बनाएं और उसमें इनरोल स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी के हैं ईच स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली एंट्री करें। फर्स्ट स्टूडेंट सोशियोलॉजी, सेकंड रिस्पोंडेंट सोशियोलॉजी, फोर्थ डेवलपमेंट, 11th सोशियोलॉजी, और इसी तरह 8 स्टूडेंट तक क्रिमिनोलॉजी का। तो इन्होंने
इनरोलमेंट या अपना इंटरेस्ट शो करवाया इन डिग्री प्रोग्राम्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। सिंपल एक तो तरीका ये था, हम एनालाइज में आए, नॉन पैरामेट्रिक में सिंपल का स्केयर, और यहाँ से डिग्री प्रोग्राम का वेरिएबल है, जस्ट इसको ऐड कर लिया, जस्ट ओके किया। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 7.3 7.3 7.3 फॉर ईच डिसिप्लिन थी, बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 14 6 एंड 2। टोटल रिस्पोंडेंट आर 22, और 22 को 3 पे डिवाइड करें तो 7.3 के अकॉर्डिंगली हमारे पास डेटा आना चाहिए। और इसमें 6.7 प्लस में वैल्यू है, इसमें -1.3 7.3 होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर 6 है, इसका माइनस ये आता है। रेजिड्यूल उसका डिफरेंस शो करता है। अगर हम लोग काइस के टेस्ट की इन्फ्रेंसेस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो पी है दैट इज less than alpha, we can say that there is a difference between observed value and expected value. Then we can say that people are not getting admission as per expectation of the department or university, क्योंकि डेटे के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। एक तो ये तरीका था कि जितने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हैं उनके अकॉर्डिंगली डेटा एंटर किया जाए और फिर उसको एनालिसिस किया जाए। तो अगर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट बहुत ज़्यादा है तो जब डेटा एंटर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो जाए। सेकंड मेथड ये था कि आप यहाँ लिखें डिग्री नंबर 1 कितने रोल स्टूडेंट थे 14, डिग्री नंबर 2 एमएससी डेवलपमेंट स्टडी 7 रिस्पोंडेंट ने एडमिशन लिया, और एमएससी क्रिमिनोलॉजी में 2 रिस्पोंडेंट ने एडमिशन लिया। तो अगर हम लोग वेट केस को यूज़ करना चाहें तो हम लोग इस तरह से डेटा एंटर करेंगे जैसे इन दो वेरिएबल्स के अंदर है। तो जो एडमिटेड स्टूडेंट्स था इसको एज अ वेट वेरिएबल यूज़ करेंगे, डेटा में है, वेट केस में है। यहाँ पर जो एडमिटेड स्टूडेंट है इनको एज अ वेट केस के तौर पे यूज़ किया, केस मीन्स नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर इसको ऐड किया, जस्ट ओके किया। अब हमारे पास वेट का वेरिएबल अनेबल हो गया, मीन्स ऐड हो गया वेट का ऑप्शन। अब हम लोग अगेन एनालाइज में आएंगे, नॉन पैरामेट्रिक, यहाँ से लेक्सी डायलॉग का स्केयर, और यहाँ पर ये जो डिग्री का पहला वेरिएबल था इसको रिमूव कर देंगे। अब इस वेरिएबल को ऐड करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हमने वेट के उसको मैनेज किया था। तो डिग्री प्रोग्राम 2 को जस्ट ऐड करेंगे, जस्ट ओके करेंगे। स्टूडेंट देखें अब यहाँ पर भी 7.3 7.7 7, यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 23 आ गए हैं, चेक करना पड़ेगा, शायद एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास P है दैट इज 0.009, वी कैन से दैट P is less than alpha, it means there is difference between observed value and expected value. It means people are not getting, students are not getting admission as per recommendation or expectation of the university or department. होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेट केस के थ्रू एनालिसिस करना भी बताया। अगर वेट केस को यूज़ नहीं करना तो एज अ सिंगल वेरिएबल आप कैटेगोरिकल डेटा इसके अंदर एंटर करें और सिंपल काई स्क्वायर को अप्लाई करें, तो देन भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर वेट केस को यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स और एक्स्ट्रा डिक्लेयर किए और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा एंटर किया। डेटा एंटर करने के बाद हमने उनका एनालिसिस किया। तो यहाँ पर एक वेरिएबल की कोई वेरिएशन आ गई थी, इस वजह से रिजल्ट्स में थोड़ी सी वेरिएशन शो हुई है। स्टूडेंट्स काइस के पार्ट 4 है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसका इनिशियल लेक्चर था, इसको मैंने डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की। एक एग्जैक्ट जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का डेटा सेट है हॉस्पिटल का, उसको यूज़ किया। एक मैंने जो कॉमन प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स में चीज़ें आती हैं एडमिशन डेज के अंदर, अगर उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया हो तो उनके अकॉर्डिंगली भी मैंने डेटे को एनालिसिस करने की कोशिश की। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक तो जो हैंड आउट के अकॉर्डिंगली या किसी भी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है उनके अकॉर्डिंगली डेटे का एनालिसिस किया जाए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया जाए
अगर अगर प्रीवियस डिस्कशन में कोई कन्फ्यूजन हो तो जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स डिस्कस किए जाते हैं ताकि वहाँ पर भी क्लैरिटी आ सके आपके कंसेप्ट जो भी कंसेप्ट है जो भी कंसेप्चुअल लर्निंग है वो बेहतर हो सके। थैंक यू।